सुप्रभातम। आज हम हमारे विशेष शनिवारी का कार्यक्रम आरंभ करने वाले हैं पंचांग के साथ। आज पंचांग का दायित्व है रानू दीदी का। रानू जी कृपया अपने पंचांग का आरंभ करें। धन्यवाद। नमस्कार, सुप्रभातम। अध्याय श्री ब्राह्मणों द्वितीय परार्थे वैवस्य मन्वंतरे अष्ट देश युगे चतुष्को कलिप्रचुंचरणे नाम संवत्सरे युगाब्द 5123 विक्रम संवत 2078 शिव शके 347 शके 1953 मास आषाढ़ पक्ष कृष्ण पक्ष तिथि नवमी वार शनिवारी दिनांक 3 जुलाई। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय। नमस्कार। धन्यवाद। आगे की कड़ी को बढ़ाते हुए श्लोक का दायित्व है राजमोहन सर का। तो राजमोहन जी कृपया अपना श्लोक बोलें। राजमोहन जी अपने आप को अनम्यूट कर लें। नमस्कार। ये आज मैं भगवत गीता का जो सांख्य योग का 56 और 57 अध्याय श्लोक बोलेगा। दुखेषु अनुद्विग्ना दुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित निर्मुनिरुच्यते। इसका मतलब यही है कि जब दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति होने पर सर्वदा निस्पृह है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हो, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। या सर्वत्र अभिस्नेह सत्तद प्राप्य शुभाशुभम नाफि नंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वदा स्नेह संतुष्ट हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना परम होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर करते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद राजमोहन जी। श्रीमद् भागवत गीता के जय श्री राम। श्रीमद् भगवत गीता के इतने सुंदर श्लोक के साथ हम आज अपने कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं और इसका प्रधान लक्ष्य ये है कि आगामी दिनों में जो हम भागवत गीता जी का श्लोक का हम कंठस्थ करने वाले हैं, उसमें हमें सहायक हो। इस हेतु से आज का हम विशेष कार्यक्रम रख रहे हैं। धन्यवाद। मुझे पता नहीं था कि मैं म्यूट में हूँ। मैं ये कह रही थी कि बहुत बहुत धन्यवाद राजमोहन जी कि आज हम ये कार्यक्रम गीता जी के श्लोक के साथ आरंभ कर रहे हैं। और आज का जो विशेष शनिवारी कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हम भाषा तथा संधि और उसकी उच्चारण, इसके विविधता को हम जानने का प्रयास करेंगे। और इसके अंतराल में एक ही हेतु है, वो ये है कि आगामी दिनों में जो हम प्रत्येक रविवार को गीता जी को कंठस्थ करने का तथा उनके श्लोक को सही ढंग से हम बोल सकें, इसमें सहायक हो, इसी उद्देश्य से आज का ये सत्र रखा गया है। तो अविलंब ही हम
सुषमा दीदी को निमंत्रण करते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं कि वे अपनी बात रखें और हमें मार्गदर्शन दें भाषा तथा शब्द, छंद और उच्चारण में ज्ञान की ओर आगे बढ़ते हुए। सुषमा दीदी, धन्यवाद। आज इस हिंदी भाषा के विशेषज्ञ माँ सरस्वती से प्रार्थना करती हूँ कि हम जितने भी एक साधक हैं पर माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। और जैसा कि हम जानते हैं कि माँ सरस्वती की कृपा के बगैर हमारे ज्ञान, बुद्धि, चक्षु ये हमारे कभी खुल नहीं सकते। माँ सरस्वती की कृपा हम पर बनी रहे। एक बार मुझे बता दें कि आवाज आ रही है क्लियर या थोड़ा और जोर से बोलूं? जी बिल्कुल आ रही है, एकदम स्पष्ट है। ठीक है रश्मि दीदी। भाषा है ना, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, भारत के प्रत्येक प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा, लोक भाषा, जहाँ हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर बदले पानी। मतलब पानी भी बदलता है, स्वाद बदलता है और पानी भी बदलती है, मतलब वाणी भी बदलती है ना। ये पानी जो शब्द है वो देशज शब्द। अब जब बच्चा जन्म लेता है तो वो सिर्फ रुदन करके अपने साथ जो घटित हो रहा है वो बताता है। भूख लग रही तो रोएगा, खुश हो रहा है तो हंसेगा, है ना। बगैर वो कहते हैं कि संकेत भाषा हुआ करती थी पहले, कोई भाषा का तो उद्भव हुआ ही नहीं था, तो सांकेतिक भाषा होती थी। हमने देखा भी है कि इतिहास में कि जब बड़े बड़े किलों में एक के बाद अगर सूचना पहुंचानी होती थी तो ढोल नगाड़े से पहुंचाया जाता था, आवाजें निकाल के बताई जाती थी। एक के बाद कोई भी पक्षी की आवाज़ है, जो भी हमने शिवाजी की मूवीज में, फिल्मों में देखा ही है, उनसे संबंधित जितने भी है और जितने भी हमारे ऐतिहासिक है उस समय की बात। तो भाषा वह साधन है जिससे मनुष्य बोलकर, लिखकर या संकेत कर, अभी भी हम कई चीजें, जैसे पिछले सत्र में हम बात कर रहे थे कि हम आंखों की भाषा भी सीख सकते हैं। बोलते ही हम लोग कई बार आंखों से समझ में आ जाता है गुस्सा है, गम है, खुशी है, अवसाद है ना। हमारे इमोजीज हमें बताते हैं। संकेतिक भाषा जो है, हम लोग अगर टाइप नहीं करना है तो हम हमारे जितने भी विचार हैं जो हमारे मन में आ रहे हैं इमोजीज के थ्रू भेज सकते हैं। तो वैसे ही चेहरे के भाव से भी हम भाषा को अध्ययन कर सकते हैं। अब भाषा अभी कहा कि लिखकर, बोलकर, संकेत कर अपना विचार रखती है, सरलता से स्पष्टता करती है, पूर्णता लाती है और निश्चिंतता लाती है। अभी तो बहुत बड़े बड़े हो गए, मैंने कहा था अपन बच्चों जैसी बात करेंगे, बच्चों की क्लास लगती है ना वैसे करेंगे। अब सबको पहुंच जाना है KG1 KG2 में, फर्स्ट क्लास में। सबने कान पकड़ ली नहीं हूँ, है ना। जिसके कान आ जाएंगे वो मेरी कक्षा में उनको एंट्री मिल जाएगी। पहले होता था ना ऐसे, हमारी पुरानी कक्षाओं में हमको एंट्री मिल जाती थी। तो आज हम वहां से शुरू करें। जब हम पहले मैं थोड़ा सा लेती हूँ, फिर अपन इतिहास में भी जाएंगे कि कैसे हुआ करता था भाषा विज्ञान के थ्रू। हमारी जो भाषा है, हिंदी भाषा जो है, वो वैज्ञानिक भाषा है। हम जो लिखते हैं, हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं और जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं। इसका कारण ये है कि हमारा जो भाषा है, हिंदी भाषा है, देवनागरी भाषा है, उसका उद्भव संस्कृत से हुआ है। संस्कृत तो समृद्ध भाषा है, सारी भाषाओं की जननी है। जितने भी भारत में बोले जाने वाली भाषाएं हैं, लोक भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनकी जो जननी है वो संस्कृत है। तो हमारी देवनागरी भाषा भी संस्कृत है और अति समृद्ध है। और हम किसी के विदेशी भाषाओं के मोहताज नहीं है। वो तो हमने अपने आप को पंगु बना लिया है सिर्फ कार्य क्षेत्र के आने के लिए कि हमको यह काम अंग्रेजी आनी चाहिए तो हमको नौकरी मिल जाएगी। मतलब हम किसी के नौकर हो गए हैं, इसके लिए हमने किया। अगर हम एकजुटता में रहते तो सर्वस्व जनसंख्या वाले देश में इतनी ताकत अगर एकजुट हो जाती
तो सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जनसंख्या वाले देश में वही भाषा लागू होती, और अब इसका आगे हमारे यहाँ बढ़ रहा है वर्चस्व, विदेशों में भी चली जा रही है। ये बात हम आगे करेंगे। शुरुआत करते हैं हम बच्चा बन के। हम स्कूल जाते हैं तो क्या कर, टीचर सबसे पहले क्या बोलती है? रीता दीदी, हम लोग स्कूल जाते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले हमको क्या सिखाया जाता है? रीता दीदी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। हाँ, थोड़ी सी क्लास लेंगे तो मजा आएगा ना, फिर सबका इंटरफेरेंस होगा तो मजा आएगा, इंटरफेयर होगा। कोई बात नहीं। जी दीदी। हाँ जी, पूछिए। जब हम स्कूल जाते हैं, हाँ, तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखते हैं? हिंदी में हमको क्या सिखाया जाता है? हिंदी में हमें स्वर सिखाए जाते हैं, स्वर और व्यंजन। बिल्कुल, है ना? ठीक है दीदी, बिल्कुल। सभी अपने अपने कैमरा ऑन कर लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। राजमोहन जी का मैसेज आया है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लिंग्विस्टिक पे रखा है, धन्यवाद। और मेरा भी सौभाग्य है कि मैं जुड़ पा रही हूँ। और अगर ये सेशन में नहीं होगा, वैसे तो इसको सिखाने के लिए अगर हम महीने भर का भी सत्र लें तो कम पड़ेगा, फिर भी हम कोशिश करेंगे। अब रीता दीदी से पूछा तो हम कहाँ स्वर और व्यंजन सिखाते हैं, है ना? तो स्वर सबसे पहले जब हम संगीत की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, बोलने की बात करते हैं, तो हमारे कंठ से जो स्वर निकलता है, आवाज निकलती है, उसे हम स्वर कहते हैं, है ना? ध्वनि संकेत होता है, ये हमारे गले से जो निकलता है वो ध्वनि है ना? तो ये हमारे ध्वनि संकेत हुए। अब स्वर कैसे हमको इसको लर्न करना है मैं बताती हूँ। जनरली क्या होता है, टीचर जो पढ़ाता है वो बहुत शुरुआती गलत करता है, क्योंकि जब हम श्रुत लेखन मीन्स डिक्टेशन जब हम बोलते हैं और बच्चा लिखता है, श्रुत मीन्स सुनना, लेखन मीन्स लिखना। तो जब हम श्रुत लेखन देते हैं तो बच्चा लिखता है, हम बोलते हैं, तो कई चीजें उसको कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि उसका जो बेसिक होता है, हमारा ही बेसिक बहुत गड़बड़ होता है। तो उस बेसिक को सुधारने के लिए सबसे पहले हमें आना चाहिए हमारे स्वर। हम जब बोलते हैं अ आ मुंह खुलना चाहिए। बच्चों को तो मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ, स्कूल है फिर प्राइमरी तक आ अपना मुंह खुलना चाहिए। ई ई आ ई, ये जो मैं बोल रही हूँ ये दीर्घ और लघु मीन्स छोटा और दीर्घ मीन्स बड़ा। आ ई छोटी की मात्रा, ई बड़ी की मात्रा। मैंने बोर्ड पे सोचा था कि मैं बोर्ड पे स्टैंड लगा के लूंगी, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। विगत अप्रैल माह में मेरे भाई है राखी बांधी थी, गीता पढ़ रहे थे गीता जी, तो हमने देखा कि उच्चारण में प्रॉब्लम आ रहा था। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे शुरू में कहा कि जैसे हर कोस पर पानी बदलता है, वैसे पानी बदलती है ना? तो उच्चारण में भी आता है। अब जैसे हमारे एक उड़ीसा में दादा हैं, एनपीटी के भी रिटायर हो चुके हैं, तो वो फोन करते हैं, तो भैया का नाम विकास है, तो विकास कर, मुझे बहुत हंसी भी आती है ना, विकास, भैया को बोलती विकास, फोन आ रहा है विकास। तो ये उच्चारण का रहता है। यूपी का अलग है, बिहार का अलग है, तो ये उच्चारण पे भी करना फर्क पड़ता है जबान पर। लेकिन अगर हम साधक हैं तो हमारी साधना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और हमको इन शब्दों पे कमांड होना चाहिए। तो अ आ इ ऊ एक आए ओ अम आहा सब लोग पढ़ेंगे, इसको लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, बाद में अगले बार अगले सेशन में क्लास लेंगे, हम सबसे पूछेंगे। ये हो गए स्वर। अगर हम तुलना करें अंग्रेजी से, ठीक है, तो वहां पर अभी हमने कितने स्वर पढ़े? अ आ इ ऊ ए ओ अम आहा, ये 12 है। बाद में अभी जब हम व्यंजन पे आएंगे तो अनुनासिक स्वर भी बताऊंगी। ये तो बेसिक हो गए 12, है ना?
अभी कहा था कि जो हम लिखते हैं वही पढ़ते हैं और जो बोलते हैं वही लिखते हैं। अंग्रेजी में हमारे पास 5 वोवेल्स है, ए ई आई ओ यू, ओनली 5 वोवेल्स वी आर हैविंग इंग्लिश लैंग्वेज। अब होता क्या है, वही कंफ्यूजन होता है जब हम फोनिक्स पढ़ाते हैं बच्चों को। वही फोनिक्स जब बेसिक में हमारा बहुत अच्छा हो जाए तो हमारे बच्चे का उच्चारण भी बहुत अच्छा होगा। फोनिक्स पढ़ाने से अच्छा है कि सबसे पहले हम उनको स्वर और व्यंजनों के बारे में पढ़ाएं, हमारी मातृभाषा पढ़ाएं, हमारी राजभाषा पढ़ाएं, तो उनको अंग्रेजी में बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। अब जैसे फ्रेंच है, फ्रेंच में तो क्या बोलते हैं, दे आर नॉट हैविंग अ साउंड। अब मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे बोला आई लव यू, तो उसने मुझे बोला कता तुम पे, अरे एक मैं तो बोल भी नहीं पाऊंगी जैसे उसने बोला था फ्रेंच में। किसी को आती भी होगी, कहते दीदी को आती होगी, क्या है मुझे इतना भूल चुकी हूँ। तो मतलब वहाँ जबान ही नहीं करती। और हमारी जो भाषा है वैज्ञानिक भाषा, जैसा हमने कहा, अ आ इ ई उ ए ऐ अम अहा, ये तो हो गया। अब हम आते हैं व्यंजनों। व्यंजन अपन 56 प्रकार के भोग खाते हैं कि नहीं? हम क्या बोलते हैं कि व्यंजन, हमने अपने व्यंजन बनाए। हमारी भाषा का भी सोच तो इतना अच्छा है कि हम हमारी भाषा में भी व्यंजन है ना। अब फटफट बोलेंगे तो जैसे क ख ग घ ङ ङ च च च च च ट ट ड ड न द द द न प प प म य र ल व श क्ष द्र ज्ञ, है ना, फट 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 फट, है ना। अब पूछेंगे, अब ये हमारे यहाँ नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता था, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी। लेकिन जब कॉलेज में गई, यू कांट बिलीव कि मैं साइंस की छात्रा थी, और जब मैं एमए में गई तो एमए में मुझे सारे स्वर व्यंजनों के बारे में पता चला, क्योंकि मेरा ये विषय लिया हिंदी लिटरेचर और मेरा प्रिय विषय था भाषा विज्ञान। तो उसमें मेरा स्पेशल जो एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है, तब मुझे इनकी गुणतम रहस्य पता चले। और हमारे यहाँ तो एक शब्दों से कई श्लोकों की रचना कर दी गई है, संस्कृत में और हिंदी में। अभी उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे कि कैसे अर्थ होता है। जब हम गीता में भी जाएंगे तो हमको विभिन्न शब्दों के अर्थ अलग अलग मिलेंगे। इतनी सुंदर भाषा है कि अगर एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम लगा दिया, एक अनुनासिक शब्द लगा दिया, तो उसके शब्द के अर्थ ही बदल जाते हैं। बहुत समृद्ध भाषा है, शब्दों की कोई कमी नहीं हमारे शब्दकोश में, है ना। अब हम आते हैं व्यंजन पे। हमारे स्वर हो चुके हैं अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ अहा। अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ अम अहा। ये होगा हमारे स्वर। रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि बोलना आ जाए, है ना। अब हम आते हैं व्यंजन पे। क ख ग घ ङ। अब एक मजाक की बात बताती हूँ। संस्कृत पढ़ते थे, मध्य प्रदेश में संस्कृत शब्द विषय होता है तीसरा, क्योंकि वहाँ पे मदर टंग हिंदी है। तो हिंदी तो विषय एक होता ही है, जिसका इंग्लिश मीडियम हो वो इंग्लिश, सेकंड लैंग्वेज हिंदी, और फिर थर्ड लैंग्वेज जो हम अपने सीखते हैं तो संस्कृत सीखते थे। 10वीं तक वहाँ संस्कृत रहता है। तो हमारे संस्कृत के सर आते थे तो मैं परेशान करती थी, सर कैसे लिखते डांट भी पड़ती थी खूब सारी। तो क ख ग ख ङ। ड डमरू का बनाते हैं और उसके साइड में ये बिंदु रखना। सीधा दिख रहा है ना सभी को? जी दीदी। हाँ। अब इसी से और बताती हूँ, इन दोनों में भी अंतर आता है। हमको ये अंतर पता ही नहीं होता है। इसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे जब इन शब्दों पे आएंगे, है ना। क ख ग घ ङ ङ। ये अब आप बोलो क ख ग घ ङ। अभी म्यूट करके ही अपने यहाँ अपने दोहराएंगे, और यहाँ पर आप फिंगर रखिए, अपने हाथ रखिए यहाँ, है ना। तो यहाँ आप कोई भी शब्द क बोलिए, क वहीं पर बोलिए और फील कीजिए। क ख ग आवाज नहीं, क ख ग इंग। लीजिए, म्यूट कर लीजिए।
लावण्य जी म्यूट कर दीजिए। क्या एहसास हुआ कि यह जो शब्द है ये क वर्ग कहलाता है। पहली जो लाइन होती है क वाली, क ख ग घ, इसको इनको हमने विभाजन कर दिया वर्ग में विभाजन कर दिया। अब हमने जब यहाँ पर हाथ रख के देखा तो हमने देखा कि ये सारे आवाज हमारे कंठ से निकले। कहाँ से निकले हैं? कंठ से निकले हैं। तो इनको हमने शब्द नाम दिया कंठ। कंठ से निकलने वाले शब्द हमारे कंठ है ना। क, ख, ग, घ, इंग। ठीक है। अब हम दूसरे वर्ग पर चलते हैं। च, क, च, च, छ, ज, झ, य, य। हमारे संस्कृत वाले सर थे, लड़कों 8th में खूब पिटाई करते थे, ऐसे मुक्के मार देते थे और कहते थे गधों तुमको कुछ नहीं आता। बेटियों को नहीं मारते थे, बेटे परेशान भी करते हैं ना ज्यादा। तो उनकी वजह से आज हमारी जो लैंग्वेज है वो बहुत ठीक हुई है, क्योंकि हमको वैसा गुरु मिलना चाहिए। ये हमारा होता है य, ऐसे सी बना के पीछे से, है ना। य, य, क, ख, ग, घ, इंग, च, छ, ज, छ, य, च, छ, च, छ, ज, झ, य, च, अ लगता है। च हर मात्रा में अ आता है। च क्या टीचर्स लोग गलती करते हैं? ये पढ़ाने के बाद बताऊंगी। च, छ, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ, य, झ झरने का, च चम्मच का, च चम्मच का, छ, छ छाते का, छ छतरी का, क्षत्रिय नहीं छतरी, 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 छाता, छम छम, च, छ, ज, जल, जलवायु, जीवना, ज, छ, ज, झ झंडे का, झ, झालर, झूमना, झूमना, झूला। कितने अच्छे शब्द हैं। च, छ, ज, झ, य। अब इसको भूल जाइए, इसके बारे में बताऊंगी बाद में। य जैसे यंग था, क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, य। अब आप स्पर्श रखिए, कहाँ आवाज आ रहा है? क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, य। तालव्य। एक हमारे गले में एक कौवा लटकता है। हमारी दादी चिढ़ाती थी हमें कि आ करो, देखो एक कौवा दिख रहा है, कौवा। दैट कौवा वाजा शब्द होता है, उसको कुछ साइंटिफिक नेम में अभी भूल रही हूँ। तो वहां पर जब हमारा टच होता है तो हमारा च वर्ग होता है। क हमारा गले से निकला, ये जो हुआ हमारा तालव्य, तालु बोलते हैं, तालव्य, तालव्य। समझ में आया? अब सब करके देखेंगे, बोल के देखेंगे, या कोई एक आध म्यूट कर ले। लावण्या जी आप भी म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए और बताइए। दोनों क ख ग घ और च छ ज झ क वर्ग और च वर्ग। आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट। माइक। हाँ, अनम्यूट कर ले दीदी, अनम्यूट कर ले। जी बोलिए। देवाहुति जी आप बोल दीजिए, शायद आप शर्मा रही दीदी को। मैं पहले से बोलूं? हाँ,
होगी लावण्य दीदी अनम्यूट कर दी मैं, तो मैं इसे बाद में ओपन करती हूँ। Nga. Cha. Jan. Nya. इको हो रहा है, म्यूट कर लीजिए, समझ नहीं आ रहा, एक कोई म्यूट कर लीजिए। मैं करूँगी। का. ख. गा. nya. Cha. Jan. Nya. सॉरी, क्या हो गया? कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी, है ना। जी। ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ बस। गुड, म्यूट कर दीजिए। ठीक है उसमें, है ना, लेकिन अभी शुरुआत, अब जैसे आपने क, अपना मुंह कैसे खुल रहा था, का खा, आ नहीं लगाना, क ख ग घ अंग, अ निकलना चाहिए, आ नहीं, का नहीं। यही मिस्टेक जो मैं कर रही थी, यही मिस्टेक हमारे टीचर्स लोग करते हैं, का कबूतर का, खा खरगोश का, गा गमले का, आ। तो बच्चे को का में अंतर ही नहीं पता होता है। जब हम बोलते हैं कबूतर, तो क और का में मिस्टेक कर देता है लिखने में, डिक्टेशन में या पढ़ने में भी। तो क ख ग च छ ज झ य, कंठ तालव्य, आज याद हो जाएगा, कंठ तालव्य, क च। अब ट, ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण, ण बाण, बाण लिखते हैं, बाण कर्ण, ण अण, कई लोग अणा सिखाते हैं, अण नहीं, ण, क फिर से ख दिखाएंगे, मतलब क्या दिखाया आपने फिर से? ईण। मैं भी पूरी वो स्वर और व्यंजन लिख दूंगी, बोर्ड की समस्या थी ना, इसलिए हो जाता आज अपना क्लियर। ट, सॉरी, क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट। अब हमारी जबान, ट बोलिए अपने मन में ही, ट, तो कहाँ आ रहा है, ये जबान पर लग रही है, अपने जबान है ऊपर, तालू पे लग रही है ऊपर, ट ठ ड ढ ण, इसको हम बोलते हैं मूर्धन्य। हमारे जो ऊपर का जबान जहाँ ऊपर टच होती है, वो ट ठ ड ढ ण, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग। अब हम एहसास करेंगे, सब लोग अपने मन में बोलेंगे, वहीं पर म्यूट करके ही, जोर से बोले लेकिन म्यूट कर रखें, नहीं तो डिस्टर्ब होता है। तो हमारी जो जबान है वो ऊपर को टच हो रही है, टा ठा डा ढा ण। और ये अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपके उच्चारण एकदम परफेक्ट होने लगेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। आप बिल्कुल अंतिम छोर पर बैठे हो, देश के अरुणाचल प्रदेश में बैठे हो, ऊपर जम्मू कश्मीर में बैठे हो, इधर राजस्थान के बिल्कुल जैसलमेर में बैठे हो, या नीचे कन्याकुमारी में हो, या इधर उड़ीसा में बैठे हो, वेस्ट बंगाल में बैठे हो, कहीं पर भी कुछ कोई समस्या नहीं आएगी भाषा में। ट ठ ड ढ ण, क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण। बाण, बाण, भगवान राम के पास जो बाण होता है, उसमें जो लास्ट में वर्ड लगता है ण, ये जो होता है, यह वर्ग कहलाता है, ट वर्ग। और कहाँ से कहलाएगा ये, मूर्धन्य, कंठ तालव्य पर जो गया वो होगा मूर्धन्य, क च ट त। अब हम आते हैं त, तराजू का, तराजू का, त। एक मेरी भतीजी है, वो क्या बोलती है, तरवाल, तरवाल नहीं तलवार, त वर्ग, त
थ द ध न त त तीर ताश ताज त त थ थर्मस थान थाने त थ द तवा दारू देव देवता त थ द त थ द ध ध ध धनुष का ध धनुष का धारा धरा धरती धैर्य त थ द ध त थ द ध न न न नल का क ख ग घ ङ ङ च छ ज झ य ट ट ढ ढ न ण त त त ध न न त थ द ध न। अब हमने क्या देखा कि जब हमने त बोला त जबान कहाँ टकराई, दांतों पे, इसलिए जिनके दांत गिर जाते तो फ शब्द आते हैं, क्योंकि दांत सपोर्ट करते हैं कुछ शब्दों को बोलने के लिए। तो इन शब्दों को, इस त वर्ग को नाम दिया गया दंतव्य। क्या नाम दिया गया? दंतव्य। कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य। दंतव्य। क ख ग घ इंग च छ ज छ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न। फिर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प वर्ग। प प प प फ ब भ भ भ म प प फ ह फ फल का, प पतंग का, फ फल का, ब बकरी का, प फ ब भ म प फ ब भ म। ये हमने देखा कि हमारे दोनों ओठ मिलते हैं तब ये शब्द बोले जाते हैं। प फ ब भ म, इनको नाम दिए ओष्ठ। ओष्ठ, होठ अलग है, ओष्ठ शुद्ध हिंदी में ओष्ठ। तो कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, दंतव्य और ओष्ठ। ओष्ठ, ओठों से बोलने वाले शब्द ओष्ठ। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क च ट त प। कैसे याद रखेंगे हम? क च ट त प, क च ट त प्य। अब आते हैं हम पंचमाक्षर शब्द होते हैं जो हमारे नाक से बोले जाते हैं, जिनको हम नासिक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नासिक्य बोलते हैं। अभी हमने जो पढ़ा था, इसलिए मैंने विशेष जोड़ दिया कि ञ, क ख ग ङ, न से बोले जाते हैं। हम ऐसा बोलते इंगा, बोलो इंगा, इंगा। तो वो एग्जैक्ट उच्चारण आता है ना? तो ये हमारे अनुनासिक स्वर है जो नाक से बोले जाते हैं। ना, आखिरी में जो शब्द आ रहे हैं ना, जो नाक से बोले जाते हैं, वो अनुनासिक। न, म में भी देखो है भले वो म, ये वाले, लेकिन जो आखिरी वाले पंचाक्षर शब्द आ रहे हैं, 5 जो हैं, वो नाक के सुनाते हैं, इसलिए अनुस्वार लगा जाता है, या उन्हें अनुनासिक, जो नाक से जिनकी आवाजें निकलती। कई लोग तो बोलते हैं नाक से ही बोलते हैं, कई लोग को मूवीज में एक स्पेशल कैरेक्टर बताते हैं, वो नाक से, वो बेचारों का लैंग्वेज ही ऐसा हो जाता है कि वो नॉर्मल भी बोलेंगे तो उनकी आवाज नाक से निकलती है कि नहीं? गुजराती कैरेक्टर जनरली बहुत सारा ऐसा बताते हैं मूवीज में, जहाँ वो बेचारे नाक से बोलते हैं। अब इतने कोई बताएंगे मुझे बोल के? कौन बताएगा?
नवीन जी दिख रहे हैं? नवीन जी, जी 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 जी, चलिए रीता जी। क, पहले क वर्ग, क, कब ख, ग, घ, अंग। वीडियो भी ऑन कर लीजिए, वीडियो। ओके, वीडियो मैंने ऑन कर तो लिया पर शो नहीं हो रहा, हाँ अपने नहीं आप शो, ऑफ हो गया। हाँ जी 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 जी, बोलिए। ठीक है, तो क वर्ग के बाद च वर्ग, च, छ, ज, झ, अया, इया, इया, आया नहीं, इया, इया। इया। अभी जैसे वो उस दिन गायत्री दीदी जब बताई थी रवि में, तो संजय, 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 है ना, तो वो इया। इया। एक बार फिर से बोलती हूँ। जी जी। क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग, अंग, च, हाँ, छ, ज, झ, इया, इया। बिल्कुल करेक्ट। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, अणा, अणा नहीं, अण, अणा, अणा, ण, अणा, ण। हाँ, अणा। ट वर्ग, त, थ, द, ध, न। मुझे थोड़ा सा ट ठ ड में कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ, वापस से बोलिए। त, थ, द, था नहीं, था नहीं, था नहीं, था, था, ठटेरे का, ठुमरी, ठुमका, ठुमका, ठुमका लगाते ना। हाँ जी, एक गोरी जरा नच के दिखा, एक गोरी जरा ठुमका लगा, ठुमका, ट, ठ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ण। अण, अण। अगला त जी, वर्ग, त, थ, द, ध, न। अगला ओष्ठ, प, फ, ब, भ, म। प, अ, फ, ब, भ, म। ठीक है। जाऊंगी तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, इतना डिटेल में जाना है। हमने ये वर्ग पढ़ा, ये स्वर है। इसके बाद आता है क च ट च प के बाद य, र, ल, व, श, श, स। य, र, ल, व, श, श, स। यहाँ बहुत गड़बड़ होता है। श शलगम का, श शॉल का, श षटकोण का, और स। हमारे संस्कृत में इन दोनों का बहुत उपयोग हुआ है, बहुत ज्यादा। अब हम इसके बारे में देखें, है ना। अब हमारे क च ट त प, और कोई बोलना चाहते हैं? भारती दीदी दिख रहे हैं, राजमोहन सर, हाँ, देवाहुति जी है। कोई और बोलना चाहे फिर अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सबके ये वाले वर्ग क्लियर हो जाए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे तो आनंद आएगा। हाँ जी, देवाहुति जी। स्टार्ट करेंगे क वर्ड से। का, अच्छा, स्वर भी बोलिए, स्वर भी बोलिए, स्वर से भी शुरुआत कीजिए। क, ख, स्वर अब आ, ई, हाँ ठीक है। ह, आ, ई, ई, उ, औ, ऊ, उ, ओ, ड़ी, ए, ओई, औ, ऐ। ये बताइए। ऐ, आप बोलते जाओ, मैं बताती हूँ, बोलते जाओ। ए, ऐ, औ,
का खा गा क खा क का क का क क मुंह नहीं खोलना हमको। का का नहीं क का क खा क का क का खा गा ग नहीं ग प्रैक्टिस ग कर प्रैक्टिस कर। हाँ बोलो बोलो बोलो। का खा गा खा गा छ छ ज छ न ता ता sorry ता था टा टा नहीं टा ता टा था ता था दा दा था दा रा ना ता था दा रा ना पा फा गा भ म प फ म भ मा म श रा ला व ये छोड़ दीजिए अभी सिर्फ अपन को वर्ग बोलना था। रश्मि जी दी आप बोलिए क से पूरे वर्ग। क से जी क ख ग घ अंग अंग नहीं या या ग ख ग घ च छ ज झ ञ स ठ ड ढ न त थ प फ म य र ल व श और कोई बोलना चाहेंगे? शांता दीदी कल जो नेपाल से जुड़ी है वही है ना? जी नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। आप लोग बोल रहे हैं मैं सुन रही हूँ। जी अब मैं आप लोग से नया नया जुड़ी हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूँ क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए आपको कहा मैंने, आमंत्रित किया है। धन्यवाद जी। क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ फ फ नहीं त यहाँ से फिर मिस्टेक हो गया मेरा। सॉरी, यहाँ तक बोले, इतनी बोली मैंने अभी। ठीक, चल। क ख ग घ ङ च च ज ज य ट ट ड ढ ण त त द ध न प फ ब भ म य ल व श आई यू ए यो अम्मा गाना है ना, आई आई यू अम्मा ग धन 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 है ना, उसमें कितना आनंद आता है, उसको ध्यान से सुनना कभी। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है, इतने सारे चांद से टुकड़े आज स्वर और व्यंजन सीख रहे हैं। जब बचपन में सीखते हैं छोटे छोटे में सब भूल जाते हैं बीच में जाकर। वो हमको ध्यान ही नहीं रहता, कोई ऐसे बताने वाला रहता है। देवाहुति जी, जो आप या हमके कई, जैसे देवाहुति की प्रॉब्लम ये है कि वहां से उत्तर पश्चिम के छोर में रहती है ना, वहीं से है ना, तो ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। जो हमारा
करेक्ट जो वर्ड होता है उच्चारण क, ये हलंत होता है। देखना हमारे संस्कृत में आता है, गीता जी में जब आप देखेंगे तो ये होता है, ये नीचे एक थोड़ा सा ऐसा लगता है हलंत, तो जैसा हलंत नहीं बोलते इसको, हलंत दूसरा है, हलंत बोल सकते हो। क, क, ये हमारा मूल उच्चारण। जब हम उसमें मात्रा लगाएंगे, आ की मात्रा, तब ये का होगा, का, खा, गा। जब हम नॉर्मल पहला जो शब्द पढ़ेंगे वो क, 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 का नहीं, क, अ, 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 क, 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 का क, का का नहीं बेटा, क। का प्रैक्टिस करिएगा, है ना, और फोन पे बात कर लीजिएगा मेरे से, है ना। तो ये हुए हमारे क च ट च प वर्ग। इसके पहले जो श श स मिले, उसके पहले हमने एक शब्द लिए थे ये वाला, ङ, ङ, ड़, ढ। द डमरू का, उसके नीचे बिंदु, एक बगैर बिंदु का, और जो हमारा अनुनासिक स्वर था क ख ग ङ वाला, है ना। एक तो उल्टा है तो समझ नहीं आता, ङ वाला। इनको बोलते हैं हम लोग धातव्य, ध्यातव्य। जैसे हमने अभी पढ़े ध्यातव्य बोलते हैं इनको। दोनों का अर्थ ड और ढ, जो हलंत लगेगा, इनमें जो हलंत लगेगा उसके होगा। ये हलंत लगा है नीचे छोटा सा ड और ढ से। ढक्कन का ढ, ठ ठ ड ढ। जब हम टमाटर वाले इस ट वर्ग में पढ़ेंगे तो ट ठ ड ढ ढ, लेकिन जहां बिंदु लग गया तो उसका उच्चारण हो गया ढ। पढ़ना, पढ़ना। और अब करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो होगा, पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखना सीखो, तो ये पढ़ना, ढ के नीचे बिंदु आएगा। पढ़ना नहीं लगाया तो पढ़ना हो जाएगा, पढ़ना। और गिर पढ़ना, पढ़ना गिर पड़े, तो ये पढ़ना, ये ड, ड के नीचे लग गया तो पढ़, र हो गया, र, ढ, पढ़, ढ ढक्कन का लगा और यहाँ पर बिंदु लगा तो ढ हो गया, तो पढ़, पढ़ना, पढ़ाई। हम लोग क्या करते हैं, ये वाला पढ़ाई लिखते थे, पढ़ो तो पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो नहीं, बिंदु आना चाहिए नीचे, पढ़ो, पढ़ना, पढ़ाई। गिर पड़ा, पढ़, ये गिर पड़ा, पढ़ा, पढ़ना, गिर पढ़ना, गिर पढ़ना, है ना। तो ये धातव्य होते हैं। मेंढक, मेंढक, पढ़ना, चढ़ना, गढ़, गढ़। शिवाजी के जो फोर्ट्स होते थे, किले होते थे, गढ़, राजगढ़, गढ़, गढ़ नहीं, गढ़, गढ़। लड़का सबसे अच्छा उदाहरण है, लड़का, करवा दूं? लड़की, लड़का, लड़की। कड़क, चाय जब लिखे तो ड जब आएगा तो ड के नीचे बिंदु आएगा। कड़क चाय, ताजा चाय का उदाहरण आता है, ऐड आता है तो उसमें कड़क लिखता है ना, कड़क, तो बिंदु आ जाएगा वहां पर, थोड़ा दीदी कड़क। अभी और 5 मिनट बाकी है। बस बस, हाँ जी। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। हाँ जी। कढ़ा, हाथों में पहनने वाला कढ़ा, तो समझ में आया। धातव्य, ये बिंदुओं पे हमको थोड़ा सा रीडिंग करना है, हमको जितना करना है ना। तो अभी तक हमने ये पढ़े, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, हमने सारे व्यंजन पढ़े, ये स्पर्श वाले हैं। अब जो श, श, स, ये 5 मिनट में हो जाएगा हमारा काम। ये जो है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म, ऊर्जा प्रदान करते हैं। मैंने कहा कि हमारे जितने भी ग्रंथ है उनमें इन शब्दों का बहुत उपयोग हुआ है। तो ये जो है ऊष्म, जिनके कारण घर्षण होता है, भाई
क्या करते हैं हम लोग, घर्षण करते हैं, बजाते हैं, तो गर्मी होती है ना, दोनों हाथ को ऐसे करे तो घर्षण हुआ तो क्या हुआ, हमने उसको करा, घर्षण किया, तो वही ये जब शब्द मुख से निकलते हैं तो मुख से गर्म हवा निकलती है, इसके कारण श और स। अब जैसे हरियाणा, प्रदीप भाई साहब के लैंग्वेज देखना आज है कि नहीं है पता नहीं, तो है रीता दीदी है ना, तो जो वहां रहता है नवीन भाई साहब हैं, इन लोगों को उच्चारण सुनना। स में मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत मजाक वाला किस्सा है, वर्षा चौहान करके थी, उसका नाम ही वर्षा, उसमें श षटकोण का आता है, तो वो उसको पूछा पहली बार, पहला दिन कॉलेज का, पीएससी का, क्लास में एंट्री हुई, थोड़ी सी झामली टाइप की, वो झामली एक वर्ड यूज कर रही हूँ ना मैं कॉमेडी में, तो आई, उसको पूछा क्या नाम है, वर्षा, वर्षा, तो श ऊर्जा ही नहीं निकली, वैसे मेरे नाम को सुषमा, कई लोग सुषमा बोलते हैं, अरे सर पकड़ लो भैया, सुषमा है ना, तो ये जो अंतर आता है बहुत आनंद है। तो वर्षा तो वर्षा ही रह गई और मुझे सुषमा को सुषमा बना दिया, तो ये उसके शायद उसमें गर्मी ही नहीं थी उसके मुख में कि वाह निकाल सके ऐसा होता है उच्चारण का। तो ये हमको अंतर पता होना चाहिए, ये जब घर्षण होता है हमारे मुख से, हवा ऊर्जा प्रकट होती है, तो वो जो आवाज निकलती है वो तीव्र निकलती है, ये स श है। और यही हमारे ग्रंथों की उपयोगिता है कि उन्होंने ऐसे वैज्ञानिक तरीके से हमारे जितने भी वर्णमाला है इसको लिया, य ल श क्षत्रज्ञ, ये नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर, नेक्स्ट सैटरडे फिर बुक, और लाएंगे तो बीच में किसी दिन ले लेंगे। बिल्कुल। आज के लिए इतना है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, अ वर्ग, और हमारे उष्ण ऊर्जा देने वाले शब्द और प्यारे प्यारे से हमारे व्यंजन स्वर हमने पढ़े, अ आ इ ओ ओ अम आहा। नमस्ते दीदी। पर आज हमारी ऐसी अवस्था हो गई है कि हमें अभी अंग्रेज़ी भाषा का अवलंबन करना पड़ रहा है, और हम अभी नौकरत्व में ज़्यादा अभी हमारे मनोवृत्ति ऐसी हो गई हैं। पर ठीक है, हम अपनी अपनी भाषा को जिस प्रकार से अपनी समिति के अंतर्गत, हमारे अपनी समूह के अंतर्गत हम जितना हो सके इसको दोबारा जीवन करने का एक चेष्टा जो कर रहे हैं, आशा रखते हैं कि आगे भी इस प्रकार की कड़ी चलती रहेगी और भी लोग इससे प्रोत्साहित होंगे और करते रहेंगे। और हर शनिवार का बुक कर देते हैं अपन। जी हर जी शनिवार बिल्कुल। को एक मिनट मुझे एक छोटी सी बात करना। आप जो आज जो अभी ये व्याकरण निकाला बहुत अच्छी बात है, मगर उसको कोई छोटा टेक्नोलॉजी नहीं समझना। दिस इज द टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर। क्योंकि आज तक जो भी एक थोड़ा से 2 मिनट मुझे दे दीजिए। आप लोगों को एक बात समझना चाहिए कि लिंग्विस्टिक जो होता है संस्कृति से जुड़ा हुआ बात है, संस्कृति कल्चर से जुड़ा हुआ बात है, हर लैंग्वेज। अभी आप लोगों में इतने लोग बैठे हुए हैं, किसी को बोल सकते हैं दुनिया में, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लैंग्वेज कौन सी कंट्री में था, कौन सी कंट्री में है? क्योंकि मैं ये सवाल करते कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्टिक, आई एम ए मेंबर ऑफ द्रविडियन लिंग्विस्टिक इंस्टीट्यूट चेन्नई एंड त्रिवेंद्रम। हम लिंग्विस्टिक को हिंदू संस्कृति का अंदरूनी बात के साथ जुड़वाना चाहते हैं। तो आप सोच लीजिए दुनिया में सबसे ज्यादा लैंग्वेज किधर है? अगर आपको उसको मालूम नहीं है तो मैं उसका जवाब देगा। जी, बहुत सुंदर आपने प्रसंग उठाया है। अपना सत्र के समापन के बाद इस विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तब तक अपना सत्र भी समय सीमा होती है वो। हाँ, तो मैं इसका आंसर भी आपको बता दूंगी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे यहाँ आज एक गेस्ट है और नेपाल से आया हुआ है। तो ये मुझे बहुत जरूरी है बोलना कि बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्टिक, इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक, जो मेरा नॉलेज में आया हुआ बात है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अमृत भाषा और मृद भाषा, 2 भाषा होता है, अमृत और मृद। आप लोगों को मालूम होता है अमृत या मृद का क्या डिफरेंस होता है? अमृत जो होता है सजीव होता है, स्पीकिंग लैंग्वेज। मृद भाषा जो होता है डेड लैंग्वेज। ये दोनों लैंग्वेज सबसे ज्यादा नेपाल में है।
Nepal is the country, only one country which having the most languages in the world. इसका डिटेल बाद में आपको दे देता हूँ। धन्यवाद 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 जी, धन्यवाद जी। आगे बढ़ाते जय हुए घोष करवा दीजिए आ जाए। जी संचालक को बोलने दीजिए। गायत्री दीदी एक मिनट, मेरा आज शिफ्टिंग है। अब हम लोग अभी 1 घंटे तक निकलेंगे, आज सेशन नहीं होगा। मैं एप्लीकेशन लगा रही हूँ, आज की मेरी क्लास नहीं हो पाएगी और शायद कल बिल्कुल भी नहीं हो पाए। तो 2 दिन के लिए मैं अपने परिवार को बहुत मिस करूंगी और आप लोगों से अभी मैं जी जी काम करते करते कर रही हूँ, मेरा ध्यान नहीं, इधर भी नहीं हो पा रहा, उधर भी नहीं हो पा रहा है। जी तो अब जी मैं नेक्स्ट सेशन सोमवार से स्टार्ट करूंगी। जी 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 आपको बहुत ठीक है, मिस करेंगे। आप सबका दिन बहुत शुभ हो। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम मिस करेंगे जी। जी तो अब हम अपने अगले कार्यक्रम की ओर जाते हैं। अगला है जय घोष। जय घोष का दायित्व है राजेंद्र भाई साहब को। राजेंद्र भाई साहब कृपया जय घोष के लिए आगे बढ़ें। राजेंद्र जी। जी बहन जी। जी जय घोष। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व में कल्याण कल्याण हो। हो। हर हर महादेव, देव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। 33 करोड़ देवताओं को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। भारती जी आइए ना आप वीडियो में। हाँ हाँ जी यस, आ गए मस्त 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 मस्त। हम कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ बोलिए ना, बोलिए ना। पहले फोटो सेशन हो जाने दो। आज बाबूजी के लिए मैं नहा धो के बैठी हूँ, पता है क्या, सरवर धो के बिल्कुल। और क्या मैं रोज ही नहाकर आती हूँ। देखो देखो, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा। अब अपनी एकदम पूरा एकदम ढिंडोरा पीटना होता है, वो भी बाबूजी के सामने। और आज तो दीदी नेपाल से भी जुड़ी है, शांता दीदी। हाँ शांता दीदी नेपाल से जुड़ी हैं। आपने शंख ध्वनि को दिया था ना यहाँ पर। हाँ कितना बढ़िया हुआ। भारती जी जुड़ी है, आज नए नए लोग भी जुड़े हैं। हाँ रश्मि दीदी कुछ बोलना चाह रही थी, बताइए ना रश्मि दी। देखिए, हम पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। उसके उपरांत बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। बहुत प्यार, so much। सीरियसली ये सारा प्यार है ना, सुषमा जी अकेले ही लूट रही हैं। अच्छा। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा। नहीं, आप ये भले ही में आभासी दुनिया में है, लेकिन सबको मिल रहा है वो प्यार। हाँ ये तो है। आप एक मुंह कुछ मीठा लेके आइए ना सुषमा दीदी, उनको खिला दीजिए हमारी तरफ से। बोलने वाली थी अच्छा। हमारी सब। अरे वाह 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 वाह, लेके बैठिए। हमारे सबकी तरफ से सुषमा जी को, आप बाबू जी को मिठाई खिला दीजिए। बिल्कुल। हाँ, एक मिनट हाँ। गेट टुगेदर है। हाँ कितना गेट टुगेदर है। होनी चाहिए। तेरे को अरे गायत्री जी। हाँ जी, एक बधाई गीत होनी चाहिए। बधाई गीत।
अलग से। आपको आता है तो आप लगा दिया मैंने। साथ देंगे हम। ये सबकी तरफ से लगा दिया मैंने तिलक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी। ये बापू जी को मैं सब लेके बैठी थी, देखिए देखिए कितना सुंदर, कितना सुंदर, देखिए। अच्छा, वेरी नाइस। बाबूजी वो थाली भी देखिए शीतल दीदी की, कितनी सुंदर से आपके लिए सजाई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज तो एकदम भाव विभोर हो गई मैं तो, सच्ची। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात बताऊं, बोलिए। पूरे शहर में मतलब मुझे यहाँ पर कोई ये नहीं कहता है कि मैं जब वक्तव्य में या उद्बोधनों में या CNRCC का मैंने सबसे आगे वर्चस्व लेके भाग लिया था, मतलब कोई भी कार्यक्रम हो तो योगी सेना के बच्चे जुड़े हैं, युवा लड़के जुड़े हैं, लड़कियां जुड़ी है, समिति की बच्चियां जुड़ी है, महिला, मतलब पूरा जो शहर है वो मुझे बाबूजी की बहू नहीं जानता, बेटी के हिसाब से जानता है। एक कार्यक्रम में पता चला कि मैं इनकी बहू हूँ, आश्चर्य रह गए, बोला रे इनकी बहू है क्या। देखिए, बोल रहे हैं। आले आले आले, सो नाइस, सो नाइस, बहुत अच्छे, भाग्यशाली है सुषमा जी आप। बहुत अच्छे। ऐसे ही रहें, सदा सुखी रहें, यशस्वी रहें और सदैव इसी प्रकार से आगे बढ़े। जी जी। आज इनके भी भाग्य खुल गए। अरे अरे ये कौन है जी? जी नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार जी। आपका परिचय, इनका परिचय नहीं पहचाने? नहीं पहचानी, पहली बार देख रही हूँ दीदी। ये राहुल यदुवंशी जी है। अच्छा जी, अच्छा जी। नमस्ते राहुल जी, नमस्ते नमस्ते नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बहुत खुशी, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल अच्छे हैं। आप लोग कैसे हैं? एकदम आप लोगों की आशीर्वाद से बढ़िया। ये भी बहुत अच्छा गाते हैं गायत्री दीदी। अच्छा, बाबूजी भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो बाबूजी के कंठ से आज सुनते हैं ना एक। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। जी जी जी। बाबूजी आप अरे हाँ, हम सुनना चाहेंगे ना बाबूजी। सुहानी रात ढल चुकी, कब आओगे? सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे? हवा भी रुक बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे? सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे? अरे वाह, अरे वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुर, लय, ताल तो आपको विरासत में मिली है सुषमा दी। हाँ बिल्कुल। जी 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 जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज का दिन बहुत सुंदर आरंभ हो रहा है। हाँ, क्लासिक क्लासिक क्लासिक, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। राजमोहन सर बहुत अच्छा लगा बाबूजी। क्लासिक क्लासिक। नमस्कार जी ठीक इतनी है। उम्र में इतनी क्लासिक सॉन्ग
क्लासिक आवाज तो हमने पहले बार सुनी। सपने वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। सपने वादे प्यार वफा तक बातें हैं बातों का क्या। कस्म वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। होगा होगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। होगा मसीहा होगा मसीहा सामन तेरे फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान पे आसमान पे उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसम वादे सब बातें हैं बातों का क्या। सुख में तेरे सुख में तेरे साथ सभी हैं। दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरा होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा। इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, साधुवाद साधुवाद, बहुत सुंदर जी। एकदम भाव विभोर कर दिया आपने, एकदम भाव विभोर हो गई हम तो। जी जी। और सुषमा दी, आपने तो इतने अच्छे से छुपा के रखा था, बताइए आज तो पोल खोल हो गया। हाँ, इसीलिए सरप्राइज कर रखा था कि किसी दिन ये सब बताया जाएगा। जी जी जी। और कितना सुंदर सरप्राइज, देखो कितना सुंदर। अरे मेरे बच्चा, ये सब आपकी वजह से भी हुआ है। आपने और शीतल दीदी ने, रश्मि दीदी ने, सब ने बाबूजी का जन्मदिन बहुत अच्छे से मना दिया। पूरे हमारे ये जो परिवार है, सबका नाम नहीं ले पा रही हूँ मैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 जी। हमें आपको धन्यवाद करनी चाहिए। इतना सुंदर, ये एक निदर्शन है दीदी कि घर परिवार कैसे हैं। बाबूजी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस प्रकार के वे एक उदाहरण स्वरूप बन रहे हैं हमारे आने वाले भविष्य के लिए, सभी के लिए। और इतनी अच्छी आप बहू बन के देखिए, ये लाड प्यार, ये सौहार्द, ये प्यार हमेशा बने रहें जी। बहुत बहुत हम सभी का आशीर्वाद है, हम सभी का आशीर्वाद है। अरे रे, प्रदीप जी अभी ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ,
प्रदीप भाई साहब, लेट से ही सही पर आप ज्वाइन अवश्य हुए। इसका अर्थ ये है कि आपने भी बाबूजी का दर्शन करना ही था, है ना प्रदीप जी? जी जी जी। बाबूजी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये प्रदीप आज भाई हमने साहब याद ही किया था, क्यों गए थे दी? हाँ ना, बिल्कुल। आपके बारे में वो कितनी बारी पूछी। आप नहीं थे पर आपके बारे में अवश्य स्मरण हुआ था प्रदीप भाई साहब। और बाबूजी का आज जन्मदिन है और हमने इतनी सुंदर कार्यक्रम रखे, आप तो मिस कर चुके। मैं भी उठाऊं। अच्छा। बाबूजी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद 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 भगवान। जी, रीटा दीदी कुछ बोलना चाहेंगी? बोल चुकी है रीटा दी एक्चुअली, है ना? रानू दी भी बोल चुकी हैं। हाँ जी हाँ जी, बारंबार शुभकामनाएं बाबूजी को जन्मदिन की, ढेरों ढेर अभिनंदन। जी जी, बहुत अच्छे। ललना कवने भवन भैल शोर, बधैया धीरे धीरे बाजे हो। ललना कवने भवन भैल शोर, बधैया धीरे धीरे बाजे हो। दशरथ भवन भई ललना जनम, अयोध्या भैल शोर हो। याद नहीं आ रहा लेकिन बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जनम कवने भवन भैल शोर, कवने भवन ललना जनम कहवा बधैया बाजे हो। ललना कवने भवन भैल शोर, बधैया धीरे धीरे बाजे हो। अयोध्या नगर ललना जनम, दशरथ भवन भैल शोर। बस इतना याद है, इतना याद नहीं है। बहुत खूब बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत। पुत्र गजानन पालना झूले, गजानन पालना झूले। काहे का तेरा बना रे पालना, काहे का तेरा बना रे पालना। काहे की लागी डोर गजानन पालना झूले, गजानन पालना झूले। अंदर चंदन का बना रे पालना, अगर चंदन का बना रे पालना। रेशम लागी डोर गजानन पालना झूले, गजानन पालना झूले। पार्वती के पुत्र गजानन पालना झूले, गजानन पालना झूले। कौन झूले कौन झुलाए, कौन झूले कौन झुलाए। कौन खड़े मुस्काए गजानन पालना झूले, गजानन पालना झूले। गणपति झूले गौर झुलावे, गणपति झूले गौर झुलावे। शिव खड़े मुस्काए गजानन पालना झूले, गजानन पालना झूले, गजानन पालना झूले। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तम।
दीदी दीदी आप अपना माइक ऑन कर ले। रश्मि दीदी बोल रही हैं पर आपका माइक म्यूट है। हाँ बोलिए। जी हम बोल रहे हैं कि ये जब कन्हैया जन्म लिए थे, जैसे हमारे बापू जी जन्म लिए थे, तो हम ये अपना नेक कैसे छोड़ दें। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, देने बधाई मैया देने बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। फिर वो बधाई फिर उसके बाद मांगती क्या है, हरवा भी लूंगी मैया लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया नथनी भी लूंगी। हरवा की लूंगी जड़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। चोली भी मैया चोली भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी। लहंगा की लूंगी सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लहंगा की लूंगी सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की यशोदा मैया दे दे बधाई। ये सारा कुछ मांग लिया, मुंदरी मांग ली, पायल मांग ली, जड़ाई भी मांग ली उसने, जड़ाई भी मांग ली। हमको तो मिल गया बापूजी के दर्शन करके, ये सारे चीज उसी में मिल गए। जी 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 आनंद, आज तो वाकई में लग रहा है कि यहाँ पर कुछ फंक्शन हो रहा है। हाँ, बच्चे के जन्म उत्सव पे। और क्या अच्छा। लेंगे तो हम छोड़ते नहीं है। क्या हो, भाई के साथ में दरवाजा छेक लेते हैं, लल्ला पैदा हो तो सब ले लेते हैं हम लोग। सिलाई विलाई सब ले चुके हैं, बताइए। लेते हैं। सही है।